तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाले हैं। इससे पिछले हमने 4 क्लास को दे चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले 4 वीडियो को नहीं देखे उसको जाकर प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसको जो वीडियो को देख लें जाकर, क्योंकि आपका एग्जाम मात्र में 30 जनवरी को है, जिससे आपका टाइम बहुत ही कम बचा, यानी एक दिन बचा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लगभग हम लोग क्वेश्चन 12 तक को कर चुके, जो कि हमारा लगभग सभी 15 अंक वाले क्वेश्चन है हमारा। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें, जो कि पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। इसकी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की बात करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तो भारत की जनसंख्या नीतियों पर एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विश्व की जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का प्रकाश डालना है। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, महासागरीय नितल यानी समुद्री के भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है, यानी समुद्र तल के भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है। तो आज की वीडियो में मात्र इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को देखने अब हम लोग एक करके क्वेश्चन को आंसर को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा कि भारत की जनसंख्या नीतियों पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारत की जनसंख्या नीति क्या है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी पर 17% से अधिक है, जबकि विश्व की कुल क्षेत्र में न केवल 2.6% हिस्सा ही भारत में है। 1951 से विकास की प्रक्रिया के दौरान भारत की मृत्यु दर घट रही है, जबकि लगभग जन्म दर तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या की भावे की वृद्धि नर दर ने गरीबी और बेरोजगारी की असमानता जैसी समस्याओं को पैदा कर रही है। अब देखते हैं इसके निबंध के बारे में। भारत की जनसंख्या पर निबंध लिखने के लिए आए तो इस तरह पर लिखना है आप लोगों को कि भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनएनपी, ठीक है, जो कि 2000 पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। यह नीति स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाएं से सुधार के बाल विवाह रोकने और शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर कुल प्रजनन यानी टीएफआर को लगभग 2.1% प्रतिस्थापना स्तर तक लाने का जोर देती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के कुछ मुख्य बिंदु। पहला है हमारा उद्देश्य 2010 के प्रजनन के दौरान 2.1 टीएफआर तक कम करना है और लगभग 2045 तक जनसंख्या को क्या करना है, स्थिर प्राप्त करना है। प्रजनन की बात करें और बाल व्यवस्था की, तो जन्म दर से को कम करने के लिए प्रजनन और बाल अवस्था यानी आरसीएच को देखभाल सेवाओं के लिए बेहतर बनाना। तीसरा है वायु विवाह यानी विवाह की आयु। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष से लड़कों के 21 वर्ष कड़ाई पालन के सुनिश्चित करना है। और शिक्षा और साक्षरता की बात करें तो 14 वर्ष तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होता है और साक्षरता दर की वृद्धि करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग पांचवा की, तो स्वैच्छिक नीतियों की बात करते हैं। तो लोग को छोटे परिवार की ऐतिहासिक प्रोत्साहन करना, लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकती है। अब देखते हैं हम लोग बाल मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर को, तो 30 प्रति हजार जीवित जन्मों को कम करने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त नीतियों में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और गर्भ निरोध विकल्पों का सुलभ बनाने और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण का विशेष ध्यान दिया गया है। यार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 14 था हम लोग का कि विश्व की जनसंख्या संसाधन प्रदेशों पर प्रकाश डालना है। तो चलिए देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या संसाधन प्रदेशों की जनसंख्या मानव और उपलब्ध की प्राकृतिक संसाधनों का अंतर संबंध पर आधारित है, जिन्हें मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। संयुक्त राज्य प्रकार की बात करें तो उच्च तकनीकी के माध्यम से जनसंख्या, यूरोपीय प्रकार के उच्च जनसंख्या और सीमित संसाधनों के माध्यम से विकसित प्रदेश है। एशियाई क्षेत्र की बात करें तो विकसितशील और उष्णकटिबंधीय प्रदेश और जनवहिता को अल्प विकसित प्रदेशों में ध्रुवीय मरुस्थल क्षेत्र है। यह विश्व के प्रमुख जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का विवरण दिया गया है। पहला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए टैक्स। इस प्रदेशों में उच्च तकनीकी ज्ञान और पर्याप्त पूंजी और प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं, जो कि जनसंख्या और संसाधन का अनुकूलित है, जिससे जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा होता है। दूसरा पॉइंट है यूरोपीय प्रकार यानी यूरोपियन टैक्स, जो कि पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में विकसित देशों में इसके अंतर्गत आते हैं। यह जनसंख्या घनत्व ऊंचा है और संसाधन सीमित है, लेकिन उच्च तकनीकी ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकता है। मध्य स्तरीय विकसित देशों की बात करें यानी माई डेवलप्ड रीजन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एशिया के प्रगति देश जैसे चीन, भारत कुछ भाग आते हैं।
शामिल हैं। यह जनसंख्या अधिक है लेकिन संसाधनों का विकास अभी भी मध्यम स्तर पर है। विकासशील और उष्णकटिबंधीय परिस्थिति की बात करें तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के भाग से यहाँ संसाधनों की प्रचुरता हो सकती है, लेकिन तकनीकी का अभाव और उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण लगभग हमारा इनका पूर्व उपयोग नहीं हो सकता है और लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए संघर्ष कर सकते हैं। जनविहीन और अल्प विकसित प्रदेश की बात करें तो हमारा इनमें से ध्रुव प्रदेशों और ऊंचे पर्वतीय वाले क्षेत्र, गर्म मरुस्थल और अति आर्द्र क्षेत्र शामिल है। यह कठिन जलवायु के कारण और जनसंख्या का नग्न है और संसाधन का अनुपयोगी और दुर्भाग्य बने हुए हैं। निष्कर्ष की बात करें तो विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का विश्लेषण बताता है और संसाधनों को अधिकतम विकसित विकास को वहां हुआ है जहां तकनीकी की क्षमताओं और उच्च न केवल वहां के संसाधनों को प्रचुर और भविष्य के लिए सतत विकास के लिए भी इन संसाधनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। तो यह क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा यह रहा। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा कि महासागरीय नितल यानी समुद्री तल के भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं वर्णन इसको कहते हैं। महासागरीय नितल यानी ओशियन फ्लोर पृथ्वी की सतह पर से वह भाग जो कि समुद्र के पानी के नीचे होता है, जो विवर्तनिक प्लेटों के टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण अत्यधिक विविधतापूर्ण उसके भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। महाद्वीपीय मग्न तट जो कि उथल तट होता है, महाद्वीपीय ढाल जो कि तीव्र ढलान होता है, गंभीर महासागरीय मैदान जो कि विस्तारित गहरे मैदान होते हैं और महासागरीय गर्त यानी गहराई के खाई होती है। महासागरीय नितल के प्रमुख भौतिक स्वरूप की बात करें तो पहला है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट यानी यह महाद्वीपीय के किनारे सबसे उथला और चौड़ा भाग है जिसकी औसत गहराई 150 से 200 मीटर है। यह तेल या गैस और मछली पकड़ने के लिए प्रचुर क्षेत्र है। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल यानी मग्न तट के बाद यह तेज से नीचे गिरता है और गहरे समुद्र के मैदानों में जुड़ता है। अगला भाग है हमारा गंभीर महासागरीय मैदान यानी यह समुद्र के सबसे बड़ा और समतल क्षेत्र है जो महासागरीय नितल के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है। यह गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर के नीचे होता है। अगला भाग है हमारा महासागरीय गर्त जो कि ये समुद्र के सबसे गहरे और संकरे और खाड़ी ढाल वाले भाग होते हैं जैसे मरियान की गर्त होता है। अन्य की विशेषता की बात करें तो नितल और जलमग्न पर्वत श्रृंखलाएं जो कि समुद्री टीले और ज्वालामुखी द्वीपों में भी पाए जाते हैं। समुद्र की भौतिक स्वरूप प्लेट विवर्तनिक और तलछट जमाव और जल के नीचे ज्वालामुखी का द्वारा निर्धारित होता है। यार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो कि हम लोग भी ये सभी क्वेश्चन 15 अंक के हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।